हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में आपका स्वागत है। और हम जो है वो क्लास 8th की एनसीईआरटी के एमसीक्यू कर रहे थे। तो इससे पहले के जो एमसीक्यू थे पार्ट 1 के, वो एक वीडियो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। क्लास 8th की एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 1, उसमें एमसीक्यू हैं, वो आपका अपलोड हो चुका है वो वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया आप उस वीडियो को पहले देख लें। उसके बाद ये उसका क्लास 8th की एनसीईआरटी का सेकंड वीडियो है जो हम लेकर आए हैं। तो अब चलते हैं इसमें आगे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने अवधी भाषा में संस्मरण लिखा जिसका नारगेट ने फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, मुकुंद दास और चौथा है रजनीकांत सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीताराम पांडे इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चित्तौड़। चित्तौड़ जो है वो 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे प्रभावित नहीं था, लेकिन जो झांसी है, नसीराबाद है, लखनऊ है, वो 1857 की क्रांति से प्रभावित हुए थे। जो नसीराबाद है वो जो है राजस्थान में है और झांसी और लखनऊ जो है वो यूपी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटोला बुनाई जो है वो पंजाब से है, जामदानी बुनाई जो कोचीन से है, बडाना शैली जो है वो राजस्थान से। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। आपकी जो पटोला बुनाई है वो आपकी पंजाब से नहीं है, वो आपकी सूरत से है, सूरत। और ये जो जामदानी बुनाई है वो आपकी कोचीन से नहीं है, वो आपकी लखनऊ से है, लखनऊ। ठीक है। और ये जो बडाना शैली है आपकी, ये आपके राजस्थान से है। ये ऑप्शन आपका राइट है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल एक। इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है कि भारत के इतिहास में ताती, मोमिन और के कोल्लार कौन थे। तो आपको बताना है ये व्यापारी थे, बुनकर थे, चित्रकार थे या सामान थे, कि ये जो थे ना वो कौन थे, बुनकर थे। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासदार जो राज्य का नामित राजस्वदाता। औरंग को फारसी भाषा में गोदाम कहा जाता था और यहाँ पर बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता था। क्या करके रखा था? बिक्री से पहले जो चीज़ें रखी जाती ना, एक तरह की फैक्ट्री आप कह सकते हैं कि जैसे हम फैक्ट्री के अंदर माल रखते हैं उस तरीके से। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? ये तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है बेनियान। तो बेनियान जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, ये बिल्कुल राइट है। और ये है मिरासदार। ये मिरासदार जो था वो राज्य का नामित राजस्वदाता था। ठीक है, ये भी बिल्कुल आपका राइट है। तो जो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो गया आपका 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय दस्तकार उद्योग नष्ट हो गए थे, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, और चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1,
कि भारतीय दस्तकारी उद्योग क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है कि 1912 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में शामिल थे? हेनरी कोलब्रुक, वॉरेन हेस्टिंग, नेथनियल हॉल हेड, विलियम जोन्स। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन जो था ना वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में शामिल था। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, इसका गठन किया था। ठीक है, ये तो इसमें होंगे। दूसरा है हेनरी, ये भी थे। और तीसरा है नेथनियल, तो और वॉरेन हेस्टिंग इसमें शामिल नहीं थे। तो पहला, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 कि गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि औपनिवेशिक शिक्षा से भारतीयों में हीनता का भाव पैदा होगा। तो महात्मा गांधी जो थे उनका कहना था कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है वो भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का जो बोध है वो पैदा करती है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका राइट हो गया। और उन्होंने कहा था कि ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के भाव को क्या करे, पुनर्जीवित करे। तो ये स्टेटमेंट तो आपका राइट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि शिक्षा भारतीय भाषा व अंग्रेजी में ग्रहण करने से समस्या नहीं है। तो गांधी जी का कहना था कि जो शिक्षा है वो केवल और केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कहता है? तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि पश्चिमी और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण होना चाहिए। तो आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है, गांधी जी का मानना था। ठीक है, तो इसमें पहला और तीसरा क्या है, राइट है, और दूसरा इसमें गलत है। तो शायद इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो आप मान के चलिए कि इसमें जो है दूसरा गलत है और पहला और तीसरा इसमें राइट है। लेकिन ये हमसे असत्य पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन असत्य कथन केवल 2 है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट है हिंदू कॉलेज, दूसरा स्टेटमेंट है कोलकाता विश्वविद्यालय, तीसरा स्टेटमेंट है एडम की रिपोर्ट, और चौथा स्टेटमेंट है वुड का डिस्पैच। इन युगांतकारी चरणों का सही कालक्रम इस प्रकार है, तो इसका क्रम हमें सही लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू कॉलेज की स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने करी थी कलकत्ता में, और ये करी थी 1817 में। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो हुई थी 24 जनवरी 1857 में। ठीक है, और एडम की जो रिपोर्ट है वो विलियम बेंटिक के कार्यकाल में आई थी 1835 में। ठीक है, और जो वुड डिस्पैच था वो आया था 1854 में। तो अब हम इसका सही कालक्रम लगा लेते हैं, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट नहीं है, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तब तक जय हिंद।